जोहार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, वो भी क्लास 9 का मैथ है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9। और एक्सरसाइज है 1.5 1.5। तो 1.5 में है परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या को हमको छांटना है। तो परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या किसको कहते हैं, इसको हम पढ़ाए हैं। 1.3 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है उसमें छाटा हुआ है परिमेय संख्या कौन है और यह परिमेय संख्या कौन है। तो इसमें परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या की परिभाषा बताएं, फिर भी हम आपके सामने लिख कर रखे हैं ताकि आपको सहूलियत हो। तो देखिए सबसे पहले परिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या की परिभाषा देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखता है संख्या किसको कहते हैं, जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है। हम इसको कई बार बताएं, p बटा q के रूप में लिखा जाता है कोई भी संख्या। जैसे मान लीजिए 2, तो 2/3 है, तो ये क्या है, ये p हो गया और ये क्या हो गया, q हो गया। तो p बटा q के रूप में लिखा जा रहा है, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। और p और q पूर्णांक हो, ठीक है। और देखिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए, मतलब जो q का स्थान जो है 0 नहीं, 2/0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये 2/, में q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 1, 5, 3/2, 1/2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। 5 परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं। तो ये p हुआ और ये q हुआ, तो p बटा q के रूप में लिखा जा रहा है। अब यहाँ देखिए पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज से भागा दिए थे, 1.33333333 आया ना, ये पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है। इसको कैसे लेंगे, 1.3, इसको आप ऊपर बार का चिन्ह देंगे क्योंकि 3 पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये है परिमेय संख्या। इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, डॉट में जाहिर है 1.3, मतलब ऐसे। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 1.3 भी जो यहाँ है बार बार जा रहा है, सो एक परिमेय संख्या है। शांत दशमलव प्रणाली क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है, हम बताए हैं कि यदि कोई भी संख्या से भागा दिए, जैसे मान लीजिए ये 2 से भागा दिया 5 में, है ना, तो जाएगा 2 दूनी 4, 1.0, 2 5 10, ये कट गया, तो पूरी भागा जा रहा है, तो इसी बोलते हैं शांत दशमलव। तो ये भी परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय संख्या जो है, इसको आप एक्सरसाइज 1.3 में, एक्सरसाइज 1.3 का 9वां क्वेश्चन में देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। अब आइए, यह परिमेय संख्या किसको कहते हैं, यह परिमेय संख्या सबसे पहले देखिए √2 का मान कितना है, देखिए इतना है 1.41421, वो पूरा जाहिर है, रुकने का अंत नहीं। और वो भी देखिएगा कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, इस टाइप का पुनरावृत्ति हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड उसमें देखेंगे अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, यह परिमेय संख्या कहलाएगा। पाई का मान हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, पाई का मान बोलते हैं 22/7 बोलते हैं, है ना। लेकिन 22/7 p बटा q के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, यह परिमेय संख्या। तो क्यों यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 से हम डिवाइड करेंगे 22 को, तो देखेंगे पाई का मान 22/7 के रूप में यदि नहीं लिखेंगे तो पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। पाई का मान कितना होता है, 3.14। तो 3.14 होता है, तो एक हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअली इसको देखा जाए तो देखिए यहाँ पर 3.14159926533896432432643383283950, वो भी जाहिर है डॉट डॉट, मतलब रुक नहीं रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, यह परिमेय संख्या कहलाएगा। जब तो इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती, मतलब जाहिर है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह से पुनरावृत्ति हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा है, तो इस हालत में क्या कहलाएगा, यह परिमेय संख्या। तो आप तो समझ गए यह परिमेय संख्या। और ये क्या कहता है, p बटा q के रूप में नहीं होता है, यह परिमेय संख्या p बटा q के रूप में नहीं होता है। देखिए 5/7 है, 5/7, तो पाई का मान जो 3.14 है, तो p बटा q के रूप में नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या है। अब आगे आइए कि पुनरावृत्ति ना हो, जिस टाइप का पुनरावृत्ति ना हो, तो इस तरह से आपको हम समझाने की कोशिश की। आप देखेंगे √2 का मान जो इतना है, पाई का मान जो इतना है, तो पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर 15 में दिया हुआ है। जो आप बुक पढ़ रहे हैं 9th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ है, तो वो किसमें दिया हुआ, पेज नंबर 15 में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहले आपको लिख दिया ताकि आगे जो क्वेश्चन है आपको परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन परिमेय संख्या नहीं है, मतलब यह परिमेय संख्या, मतलब बताना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन कौन परिमेय संख्या है,
कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन यह परिमेय संख्या है, इसको बताना है ना। कौन कौन परिमेय संख्या है, कौन कौन यह परिमेय संख्या है। तो देखिए पहला देखिए क्या कहता है, 2 माइनस रूट 5 है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए 2 माइनस रूट 5 है, तो क्या यह परिमेय संख्या है कि यह परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है सो क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो 2 क्या है, 2/1 है तो p बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं। और लेकिन रूट जो 5 है रूट, वो क्या रूट क्या 5 है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया था, रूट 3 रूट 2 रूट 5, ये टूटेगा ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, या परिमेय संख्या है ना। ये p बटा क्यू के रूप में नहीं है। तो देखिए 2 परिमेय संख्या, रूट 5 या परिमेय संख्या, इसलिए ये क्या कहलाएगा, या परिमेय संख्या। समझ गए, आपको इधर समझा रहे हैं हम। फिर देखेंगे दूसरा, तो दूसरा देखेंगे कि आपका दूसरा देखिए 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट बंद माइनस 23। आपको बताना है यह जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है ना। तो आपको बताना है, तो बताइए इसको तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो इसको तोड़िए, 3 प्लस रूट 23 या माइनस है, माइनस देंगे रूट 23 दे दिए। देखिए यहाँ प्लस रूट 23 है और माइनस रूट 23 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, चाहे घट जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, कट गया प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 जो निकला, तो 3 को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, p बटा ये p हुआ और q हुआ, तो क्यू p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 रूट 7 और यहाँ है 7 रूट 7। देखिए रूट 7 यहाँ भी, रूट 7 यहाँ भी, तो कट गया, तो बचा क्या, बचा 2/7। तो 2/7 p बटा क्यू के रूप में है, तो ये क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, 1/√2। देखिए 1/√2 है, तो यहाँ देखिए 2 क्या है, यहाँ पर 2 देखिए ये क्या है, ये पॉइंट पे बहुत दूर तक आया, बहुत दूर तक, तो ये क्या कहलाएगा, यह परिमेय संख्या है। मतलब एक तो परिमेय संख्या है, मतलब एक जो है सो क्या है, परिमेय संख्या है। ये रब कर रहे हैं है ना, आपको समझाने के लिए। लेकिन रूट जो है सो क्या कहलाएगा, यह परिमेय संख्या। ठीक है, तो जब एक परिमेय संख्या और √2 अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या। ठीक है, अब पांचवा देखिए क्या है, 2π। तो देखेंगे 2 जो है सो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, मतलब p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो पाई का मान जो है, यहाँ देखिए पाई का मान क्या है, जा रहा है, मतलब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो जा ही रहा है। और कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति ना हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताए हैं पुनरावृत्ति ना होता हो, बताए थे। तो ये क्या है, पाई या परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है। तो क्यों यह परिमेय संख्या, आपको बता दिए कि पाई 22/7 है, ये परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, आपको बता दिए थे। तो इस कारण क्या, एक तो परिमेय संख्या, एक तो यह परिमेय संख्या, इस कारण क्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, पंचमा क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या। इस तरह से हम 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। बने रहे मेरे चैनल पर। यदि अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1 लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है, निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। सरल करना है मतलब हल करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या, इसको बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, गुना करना है। इसको और इसके बीच में क्या करना है, गुना करना है ना। तो देखेंगे 3 को गुना करेंगे 2 के साथ। देखिए हम आराम से बनाते हैं और आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करते हैं। 3 को गुना करेंगे 2 के साथ, ठीक है, तो 3 गुने 2 हो गया। अब इसके पीछे क्या है, प्लस छिपा हुआ, इसके पीछे क्या है, प्लस है। अब 3 को गुना करेंगे, 3 को फिर गुना करेंगे √2 के साथ, तो 3 को गुना करेंगे √2 के साथ, यहाँ प्लस है यार, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस देंगे। 3 को गुना करेंगे √2 के साथ। ठीक है, एक लंबा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। फिर देखिए ये 3 का काम हो गया, 3 से गुना किए इसमें और इसमें हो गया। अब बचा क्या, √3, इसके पीछे क्या प्लस है, इसके पीछे प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, √3 को गुना करेंगे 2 के साथ, √3 को गुना करेंगे 2 के साथ, और √3 को गुना करेंगे √2 के साथ। यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, √3 गुने √2।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ देखेंगे इसको हल करेंगे, 3 गुने 2 तो 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 को गुना करेंगे रूट 2 के साथ तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो पहले प्लस देंगे, 3 रूट 2, यहाँ प्लस है प्लस देंगे, इसको गुना करेंगे इसके साथ, रूट 3 को गुना करेंगे 2 के साथ तो 2 रूट 3, और इसको गुना कर रूट 3 और रूट 2 तो गुना करेंगे तो कितना होगा रूट 6, यही आएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते तो इसको गुना करेंगे डायरेक्ट यही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 प्लस रूट 2 ब्रैकेट बंद 3 माइनस रूट 3 ब्रैकेट बंद, 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 2 ब्रैकेट बंद और 3 माइनस रूट 3 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए ये क्या है, देखिए 3 प्लस रूट, दोनों एक जैसा है ना, 3 यहाँ रूट 2 यहाँ रूट 3 है ना, नहीं यहाँ क्या हो जाएगा रूट 3। क्वेश्चन देखिए 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 तो दोनों सेम है, 3 रूट 3 3 रूट 3 क्या है प्लस या माइनस है। तो मान लीजिए इसको ये मानते हैं और इसको बी मानते हैं, ए प्लस बी हो गया और ये माइनस बी। यहाँ देखेंगे ये का मान 3 हो गया, बी का मान रूट 3 हो गया, तो ये प्लस बी और ये माइनस बी है ना। तो यहाँ देखेंगे एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी रहेगा, तो ऐसी स्थिति में ए माइनस प्लस बी और ए माइनस बी की स्थिति रहे तो यहाँ वही कंडीशन बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए प्लस, चलिए यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस बी रहेगा और ये माइनस बी रहेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखिए, अब इसको यहाँ तोड़ते हैं, नीचे नहीं बनाते हैं क्योंकि हो सकता है नीचे आपको नहीं दिखेगा, यहाँ बना रहे हैं। अब ये का मान क्या है, ये का मान है क्या है 3 है, तो 3 यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है, बी का मान रूट 3, बी का मान रूट 3 तो रूट 3 तो यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 करेंगे 9 आएगा माइनस, और इसको करेंगे तो अंडर रूट 9 हो जाएगा। अब 9 माइनस इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और 9 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा 6 होगा। ये आंसर हुआ। ठीक है, ये आंसर हुआ। बने देखिए, आप इसको कॉपी पे उतारते जाइए, है ना, नोटबुक बनाते जाइए, और यदि कहीं कुछ दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से रिवाइज करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रूट 5 प्लस रूट 2 का ये क्या कहलाएगा, होल स्क्वायर, मैंने इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में है तो देखेंगे, ये और प्लस बी का ये होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है, तो क्या सूत्र होता है, ये प्लस, देखेंगे ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको ये याद करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा आपको फॉर्मूला सॉल्व कर बनाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है कि ये स्क्वायर ये प्लस बी और ये प्लस बी 2 बार लिखाएगा तब तो ये होल स्क्वायर हुआ। अब इसको गुना करेंगे इसके साथ, इस गुना कर बता रहे हैं, है ना, ये प्लस बी और ये प्लस बी गुना करते, ये को एक गुना करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये को गुना करेंगे बी के साथ तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस प्लस दे दिए तो गुना हो गया, ये के साथ इसके साथ भी गुना कर दिए, इसके साथ भी गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, बी को गुना करेंगे ए के साथ, है ना, ये बनाइए, बी के गुना करेंगे ए के साथ तो बी ये बी इसको लिख सकते हैं, और बी को गुना करेंगे बी के साथ तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये स्क्वायर यहाँ एक छिपा और यहाँ एक छिपा तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मतलब गुना करके हम फार्मूला ला दिए, है ना, ये फार्मूला ला दिए। अब तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये का मान कितना यहाँ पर है, एक मान है, देखिए एक मान है रूट 5 और बी का मान है रूट 2। ठीक है, तो सूत्र क्या, फिर एक बार सूत्र लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये का मान कितना है रूट 5, तो रूट 5 स्क्वायर देंगे, ये रूट 5 का है, ये का मान कितना है रूट 5, फिर बी का मान है यहाँ देखिएगा 2, ये का मान कितना है रूट 5, तो रूट 5 गुने यहाँ गुना का चिन्ह है, बी का मान कितना रूट 2। ठीक है, हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना यहाँ पर है रूट 2, तो रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इसको रूट 5 को तोड़ेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 2 का गुना 2, देखिए ये अलग है और 5 ये रूट के साथ गुना होगा तो रूट 2 अलग हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 ही आएगा। तो ये देखिए ये यार ये एक
समूह का एक जातिक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 10, ये आंसर ये रूट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्या है देखेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। यहाँ देखिए उसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी फार्मूला सेट होगा, फार्मूला से बनाएंगे फट से बन जाएगा, और आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, जब तक नहीं फार्मूला याद करेंगे तो बनाने में बहुत दिक्कत होगा। तो देखेंगे ये क्या है, ये माइनस बी, और ये है ये प्लस बी, है ना, ये तो प्लस है माइनस है ना, ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी आपको पहले बताए थे हम, एक तो फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि ए माइनस बी रहेगा और ये प्लस बी रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इस कंडीशन में रहेगा ना तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक मान क्या है, एक मान है रूट 5 माइनस बी का मान कितना है, तो स्क्वायर यहाँ देंगे, बी का मान कितना है, बी का मान 2, मतलब ये का मान है रूट 5, बी का मान यहाँ देखिए ये बराबर रूट 5 है, और बी बराबर कितना है, बी बराबर रूट 2, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब आगे बनाइए इसको, 5 को तोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 स्क्वायर है तो रूट में है तो 5 ही आएगा, इससे 25 आएगा, गुना करेंगे 25 आएगा, 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 का 5 का होता है, तो डायरेक्ट 5 लिख देंगे, और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं रूट 25, ठीक है, माइनस रूट 4 ऐसे लिख दिए, और ये कितना आया, ये 5 आया, इसको तोड़ेंगे तो, और ये कितना आया 2 आया, तो 5 से 2 घटाएंगे तो 3, ये आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आया 3, चेक कर लेते हैं थोड़ा, आंसर सही है। इस तरह से आपको हम एक्सरसाइज 1.5 का पहला और दूसरा में जितने भी क्वेश्चन दिया गया था सब बताएं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप समझ में आपको आया तो हमारे चैनल को लाइक एक बार जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाइए।